जय सनातन दोस्तों। आप सोचेंगे आज राम राम की जगह सनातन हो रहा है, क्योंकि आज का टॉपिक ही हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो हुआ है वहाँ पर धर्म पूछ के ही लोगों ने हमारे अपनों को ख़त्म किया। और कल मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम ज़्यादा बोल सकते, और कल श्रद्धांजलि का ही समय भी था। लेकिन अब समय जागृत होने का है और जागृत करने का है। हम बोल के हमें मालूम है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हर इंसान सिर्फ सेना पर जाके ही कुछ नहीं करता है। हम कम से कम छिद्रान्वेषण तो नहीं कर रहे हैं, हम कम से कम सरकार का नुक्स तो नहीं निकाल रहे हैं, हम कम से कम ये तो नहीं कह रहे हैं कि ये चुनाव का मुद्दा है। हम खाली डिमांड तो नहीं कर रहे हैं कि मोदी जी ये करिए, मोदी जी ये करिए, या आपने ये नहीं किया, आपको ये करना चाहिए था। हमें इस समय अपने में चेतना लानी होगी कि जो आज हुआ है कश्मीर में, वो कल को दिल्ली में भी हो सकता है और हमारे अपने घर में भी हो सकता है। तो क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं? हम अपना दरवाज़ा बंद करके क्या सुरक्षित समझ रहे हैं अपने को? अपने अगल बगल देखिए कितनी तेज़ी में बदलाव आ रहा है, और हम बदल नहीं रहे। हम गलत होते हुए उसका साथ नहीं देते, ये ठीक बात है, लेकिन हम सही नहीं करते, ये भी तो गलत बात है। लेकिन हम ये सोचेंगे कि हम कर क्या सकते हैं। हम देखिए इस उम्र में हम सेना में जाके नहीं कर सकते, लेकिन सेना का मनोबल तो हम लोग बढ़ा सकते हैं। हम कम से कम आवाज़ उठा के ये कह तो सकते हैं कि क्या करना चाहिए, या लोगों में देशभक्ति की भावना हम जगा तो सकते हैं। आप लोग आवाज़ जो उठती है उसका साथ दीजिए। कम से कम अपने बच्चों को हम इस लायक बना सकते हैं कि उनके में देशभक्ति का जज्बा रहे। और हमें अपने बच्चों को, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, अस्त्र शस्त्र सब चलाने में हमको उनको मजबूत करना होगा। उनके मन में इतनी कट्टरता लानी होगी ना कि नफ़रत के बीज भले न बोए। क्योंकि हम देखिए हिंदू हैं, हम उनके में नफ़रत के बीज नहीं बो सकते, लेकिन स्वाभिमान का बीज बोना होगा, धर्म का बीज बोना होगा, कट्टरता का बीज बोना होगा। उन्होंने जो भी किया अपने धर्म के लिए किया, भले नफ़रत के साथ किया, लेकिन गलत किया, बहुत गंदा किया, पाप किया, जघन्य अपराध किया। लेकिन हम उनसे ज़्यादा अपराधी हैं, जो कि हम बस चुप हो जाते हैं, अपने दुबक जाते हैं अपने घर में। हम क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे घर में हो? हम हमेशा देशभक्त पड़ोस में चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो तो पड़ोस में पैदा हो, मोदी जी पैदा हो तो दूसरे क्या पैदा हो। क्यों? हमारे में ताकत नहीं है। हमारा समय ये आ गया है कि हमें अपने बच्चों में ताकत पैदा करनी होगी, उनको इस काबिल बनाना होगा कि अगर उनके में अचानक कुछ हमला हो। देखिए अचानक होता है ना कुछ, अगर देश ढंग से हथियार से वार होता है, कोई नहीं एकदम अलर्ट हो सकता है कि घूमने के मूड में गए और वहाँ अगर हमला हुआ तो क्या हम अपने पास शस्त्र तो नहीं लेके जाएंगे कि हम रिवॉल्वर रख के गए। लेकिन अगर हम जूडो कराटे में या इस ढंग की विद्या में पारंगत हैं कि हम अगर कुछ मिनट बाद अलर्ट हुए तो हम कुछ कर सकते हैं। कुछ तो अब लड़के लड़की सबको सीखना होगा, कुछ तो ऐसा होगा। हमें हो सकता है वो ज्ञान न हो कि क्या चीज़ ऐसी है, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे समझेंगे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी। सबसे बड़े तो अंदर से हमको भावनाओं से हमें कट्टर होना होगा कि इस स्थिति में हमें क्या करना है। आप ये सोचिए, आज हमारे पास ऐसी सरकार है जो कि पूरी तरह से हमारे साथ है। उन्होंने तो रीढ़ की हड्डी उनकी तोड़ी है, एकदम पेट पे लात मारी है। लोग भूखा रह सकते हैं, प्यासा कोई कब तक रहेगा। लेकिन हम खाली उनसे मांगे ना। आज हमारे ऊपर छत्र छाया ऐसी है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, अपने बच्चों में ऐसी भावना पैदा करें कि वो एकदम से, जो आज के समय में चल रहा है कि हम रील में मगन हैं, अपने में मगन हैं। एक दिन हो गया अगर कुछ तो हमने बहुत आवाज़ उठाई, लेकिन फिर उसके बाद सब अपनी अपनी रूटीन में लग गए। और यही होता ही है, परिवार में भी किसी की डेथ हो जाती है, मोहल्ले में हो जाती है, तो हम उससे रिश्ते के हिसाब से 2-4 दिन जो है ज़्यादा दुख मना लेते हैं, लेकिन फिर सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। जिसके परिवार में बीतती है वही उसको ज़िंदगी भर याद रखता है। तो क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे परिवार में भी बीते? कितना मतलब इतना गंदा कांड तो शायद आज तक नहीं हुआ, लेकिन हम लोग कब तक बोलेंगे? कुछ दिन बाद हम लोग चुप हो जाएंगे। तो जागिए, ये समय है जागने का और जगाने का, अपनी आवाज़ उठाने का। और गलत का साथ न देना ठीक है, लेकिन सही करने का वक्त आ गया है। तो कुछ करिए, कुछ सोचिए
कि क्या हमें इस समय करना है। मोदी जी की आवाज़ बनिए, मोदी जी का साथ बनिए, और जो यंग हैं, जो यंग बच्चे हैं, उनको अपने को इस काबिल बनाना होगा कि वो अपने देश की भी सेना बन सकें, अपने घर की भी सेना बन सकें। ज़रूरी नहीं कि सब सेना में शामिल हो करके ही अपने देश की रक्षा करें। हमको वो क्वालिटी लानी होगी कि हम अपने घर में बैठ के अपने देश की रक्षा करें, अपने घर की रक्षा करें। क्योंकि कब कब कौन-कौन आ जाएगा नहीं मालूम है, कब हमारा दरवाज़ा खटखटाया जाएगा, हमारे घर से बच्चों को खींचा जाएगा और उनके संग क्या होगा नहीं मालूम। तो ज़रा-सा सोचिए, अपने को मजबूत बनाइए, अपने देश को मजबूत बनाइए और सनातन को मजबूत बनाइए। जय हिंद की सेना।